सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाएं। सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई शोरगुल नहीं करेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएं। सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास 6 के सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में। अब हम देखिए, कल हमने इसका एक क्लास हमने पढ़ ली है। आज हमने पदार्थों का जो पृथक्करण होता है, आज हमें उसकी क्या है, उसकी आज कितनी हमारी दूसरी क्लास है, ठीक। तो आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है। तो सभी बच्चे जो है शांत बैठे रहें और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनते रहें। और हमारे जो इकाई 3 है, अगर हम इस इकाई को गौर से देखते हैं तो हमारा नई इसमें सन 2024-25 का जो हमारा ये सेशन, आज हमें उससे आगे पढ़ना है। तो सभी बच्चे जो है मेरी बात को सुन लें और समझते रहें। अब हम इसमें देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आखिर में हमें आज देखना है इसमें आज हमें पढ़ना क्या है। अगर पढ़ने की बात करते हैं तो देखिए हमें क्या पढ़ना है। हमें मिश्रण के प्रकार पढ़ने हैं, हमें मिश्रण के गुण पढ़ने हैं, हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये मुझे पढ़ना है। उसके अलावा पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ, कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिससे हम किसी दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी है क्या यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को बारी बारी से अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे शांत हो जाओ। तो सभी बच्चे जो हैं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ऑल बेसिक टीचर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल बेसिक टीचर्स as well as all basic students। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल को थोड़ा मोबाइल से देख लेता है तो थोड़ा वो लाइक कर दे। उसके अलावा उसे यहाँ से अगर वो देखेगा तो उसे यहाँ से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। जितनी मैं जानता हूँ, जिस प्रकार से मैंने पीपीटी बनाई है, उस प्रकार से अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो उसको यहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ रोजाना ही बेहतर करता हूँ मैं, ठीक। तो सभी बच्चे जो हैं बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते रहें। और आज हमें ये एजेंडा है, इसमें हमें पढ़ना है, सारी चीज़ को देखना है। देखिए सबसे पहले मुझे ये देखना हमारे एजेंडा में आज के ऑब्जेक्टिव्स में कि मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। क्या आखिर में क्या है मिश्रण के प्रकार। सभी बच्चे शांत हो जाएं, सभी बच्चे शांत बैठ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में 35 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। 35 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण जानते हैं, कल हमने शरबत बनाया था, हमने चाय बनाई, हमने खिचड़ी बनाई, हमने आलू की सब्जी बनाई, हमने गोभी की सब्जी बनाई। सारी चीज को मिलाकर क्या मिक्स कर दिया। मिक्स करने को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो मिश्रण में क्या होगा, या तो दो होंगे या दो से अधिक क्या होंगे पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिलना ही क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाता है। साधारण भाषा में मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखिए समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। तो देखिए समांगी मिश्रण में ऐसा होता है, उसमें कोई भी चीज होगी वो पूरी की पूरी समान मात्रा में घुल जाएगी, मिल जाएगी एकदम। अभी देखते हैं, ये देखो लिखा हुआ होमोजीनस। इंग्लिश के शब्दों को ज्यादा मत समझिए। समांगी का मतलब सारी चीज में उसमें एक समान मात्रा में क्या होगी, हर जगह पर घुल जाएगी। अभी देखते हैं इसमें ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे चीनी और पानी। मैंने एक गिलास लिया है, मैंने क्या लिया, एक गिलास ले लो या आप बीकर ले लो, ठीक। उस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, पानी लिया। पानी लेने के बाद भैया मैंने क्या किया, उसमें क्या किया भैया, मैंने
1-2 चम्मच क्या डाल दी मैंने उसमें? चीनी। तो हम उस पानी को पिएंगे तो पानी हमें कैसा लगेगा? तो ये ऐसा मिश्रण बन गया कि हमने उसमें पानी लिया, एक गिलास में लिया कांच के में, पानी लेने 2 चम्मच 3 चम्मच हमने चीनी डाल दी, और हमने उसे क्या किया भैया, और हमने इसमें पानी लिया, पानी लेके मैंने इसमें क्या चीनी डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे स्टीयर घुमाऊंगा अच्छी तरीके से, खूब घुमाऊंगा। मुझे मालूम है घूमने से क्या हुआ, अब पूरी चीनी थी वो इस पानी में क्या हुई, घुल गई। तो अब पानी को मैं अगर पीता हूं तो क्या होता है, मीठा लगेगा। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या हुआ, तो चीनी क्या है हमारे पूरे पानी में घुल जाती है। तो पूरे पानी में घुलना भैया क्या है आपका, समांगी मिश्रण है, समान मात्रा में सब जगह घुल गई। कोई सा भी पानी पी लो, पानी आपको मीठा ही लगेगा। और देख लीजिए, एक गिलास मैंने फिर लिया, उस गिलास में मैंने क्या लिया, पानी लिया, ये देखो वाटर लिखा है। और मैंने क्या लिया, मैंने लिया भैया नमक, ये देखो नमक है। मैंने इस पानी के अंदर क्या डाल दिया, मैंने नमक डाल दिया। अब क्या करूँगा, नमक डालने के बाद क्या किया भैया, मैंने चित्र सबको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया, मैंने पानी लिया, पानी मैंने नमक डाला, मैंने ऐसे घुमाने लगा, घुमा के क्या हुआ, पूरा पानी में नमक घुल गया। तो नमक घुल गया, जब मैं पानी को पीऊंगा तो पानी का स्वाद कैसा लगेगा भैया, नमकीन लगेगा। तो इस प्रकार का मिश्रण जो है, जहाँ पर सारी चीज़ अच्छी तरह से घुल जाती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जहाँ पर सारी चीज़ अच्छी तरह से घुल जाती है उस पानी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी, यानी कि समान मात्रा में सब जगह पर घुल गया। वही देखो लिखा है, चीनी और पानी का विलयन, नमक और पानी का विलयन। अब कोई समांगी मिश्रण पूछे तो बता सकते हैं आप, समांगी मिश्रण कौन सा होता है, पानी और चीनी का, माने वो मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ के पूरे कण दूसरे पदार्थ में अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। पानी भी एक पदार्थ है, चीनी भी एक पदार्थ है, इसमें क्या हुआ, अच्छी तरह से घुल गए। जैसे पानी शरबत कह लो, ठीक, नमक का पानी कह लो, ये सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, केवल दिमाग की ज़रूरत है पढ़ने की। पढ़ता कौन है, जिसे ज़रूरत होती है, जिसे ज़रूरत नहीं वो नहीं पढ़ता। अब हम आगे देखिए, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण देखिए कौन सा होगा, जिसमें 2 चीज़ तो हमने ले ली लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं घुली हैं। अब देखते हैं कैसे नहीं घुली हैं। देखिए, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयव पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे मालूम क्या हुआ, जैसे भैया ये देखिए गौर से, चित्र दिखाई दे रहा तुम्हें, इस चित्र को गौर से देखिए। तो यहाँ पर एक जो चित्र है, यहाँ पर मैंने चित्र में क्या लिया, मैंने एक कीचड़ वाला ऐसा पानी लिया जो पानी क्या था, गंदा, उसमें रेत मिला हुआ था। नल आता है, नल देखा तो ने, बहुत गंदा पानी निकलता, उसमें बालू निकल रही है, ठीक, मिट्टी निकल रही है। तो गंदा पानी मैंने लिया, गंदा पानी लेकर, ये देखो मडी वाटर लिखा है, मडी वाटर का मतलब क्या होता है, गंदा पानी। मैंने गंदा पानी लिया, अब क्या करा भैया मैंने, अब उस गिलास को मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया। तो क्या हुआ भैया, पानी ऊपर इकट्ठा हो गया स्वच्छ अच्छा, और मिट्टी मिट्टी क्या हुई, नीचे बैठ गई। तो यहाँ भी तुम क्या करते हो, किसी बोतल में आप किसी समर से या नल से गंदा पानी ले आओ, बोतल को आप आधा घंटे के लिए रख दो, ठीक, तो गौर से देखो तो फिर क्या दिखाई देगा, जैसे बोतल है, फिर गौर से दिखाई दो क्या, हमें नीचे मिट्टी दिखाई देगी, पानी ऊपर है। अब पानी को पी लो। तो यहाँ पर 2 चीज़ देखिए, क्या ये मिली, ये समान रूप से नहीं मिली, इसे भी अलग कर लिया हमने, इसे भी कर लिया। अब हमने क्या लिया, एक चॉकलेट चिप कुकीज, कोई बिस्किट ले लो, बिस्किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिस्किट के अंदर रख लो, या आप पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा जब भी हम कब बनाएंगे वो तो प्याज भी डाल दी, मिर्च भी डाल दी, एक आध 2 सलाद की चीज़ डाल दी, ये देखो रखा है। तो पिज़्ज़ा देखो हमारा अलग है, ये प्याज सी कटी हुई, और क्या है ये सलजम वगैरह कटी हुई अलग है, ये देखिए कोई हरी हरी चीज़ कुछ अलग रखी है, ये सारी चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ अलग है। अब हमने उस पिज़्ज़ा को लिया, खा लिया,
या हरी मिर्च रखो, हरी मिर्च खा लो। तो ये चीज़ क्या है, ये मिश्रण क्या है, तो मिश्रण क्या है, ये विषमांगी, ये समान नहीं है। ठीक, अब क्या लिया, सोडा विद वाइट आइस। अब कोई हमने सोडा का पानी लिया, उसके अंदर क्या हमने आइस डाल दी। आइस क्या, आइस अलग तैर रही है, वो चीज़ अलग है, वो बाद में गुल रहा है। यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ समान रूप से नहीं गुली। अब और देखिए, सैंडविच लिया, सैंडविच खाया सबने। सैंडविच, सैंडविच का मतलब होता है दो समान चीज़ें, एक ऊपर और एक नीचे समान होनी चाहिए। जैसे जैसे सैंडविच का तुमने वो देखा है, वो क्या आता है, बर्गर से टाइप का आता है, क्या आता है, वो बिछता रहता है डबल रोटी जैसा, उसे आप लोगे, उसे आप बीच में से काट लो, तो है तो एक ही मेरे पास, ऊपर भी वही है, नीचे भी अलग है। तो सैंडविच का मतलब है ऊपर भी एक ही चीज़ है, नीचे भी एक चीज़ है, बीच में मैंने भर लिया, मैंने उसमें आलू भर लिए, मैंने प्याज भर लिए, मैंने हरी मिर्च भर लिए, मैंने लौंग भर लिया और भी सामान भर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंडविच। तो सैंडविच में क्या है, ये चीज़ देखो अलग है और नीचे वाली चीज़ अलग है, ये देखो सब अलग है, सॉस अलग है, वो चीज़ अलग है, और भी पता नहीं क्या क्या मैंने डाल लिया, वो अलग है। अब क्या, सलाद ले लो। जब भी कभी घर पे खाना खाते हो सलाद देखिए, किसी प्लेट के अंदर हमने क्या कहते हैं, खाना खा रहे हैं भैया सलाद ले आओ। सलाद मालूम क्या है, उसमें खीरा भी कटा है, उसमें टमाटर भी कटा है, ठीक, उसमें प्याज भी कटा है, वहाँ हरी मिर्च भी रखी है, उसके अलावा क्या चुकंदर भी है, गाजर भी है। तो सलाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये सलाद काट के रखी है। हम क्या करेंगे, हम इसे अलग खा सकते हैं, इसे अलग खा सकते हैं, इसे अलग कर। तो ये कहीं मिल रहा है, मिल तो नहीं रहा कहीं पर भी। तो ऐसा मिश्रण जो कहीं मिलता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी। विषमांगी में आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आप सैंडविच का दे सकते हो, आप सलाद का दे सकते हो, आप गंदे पानी का दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गंदे पानी का थोड़ा ये एग्जाम्पल दिखाया, क्या है, ये सारी चीज़ अलग अलग है। ये कर अलग कर सकते हैं, ये कर अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मिश्रण में अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक, और उन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है। तो भैया विषमांगी में क्या है, विषमांगी में सारी चीज़ तो मैंने मिला ली, अब सारी चीज़ को मैं अलग कर सकता हूँ। यहाँ मैंने गंदा पानी और मिट्टी मिला ली, यहाँ मैंने अलग कर लिया। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चॉकलेट वाला चिप्स या चॉकलेट वाली और सारी चीज़ उसमें चीज़ मैंने मिला के रख ली, यहाँ पर क्या है, मैं अलग कर सकता हूँ। बीच में चॉकलेट रखी है, ऊपर बिस्किट रख दिया। अपने चॉकलेट वाले बिस्किट खाए, उसके अंदर में चॉकलेट घुस देते हैं वो, ठीक, ऊपर बिस्किट होता है, नीचे बिस्किट होता है, उस चीज़ को अलग कर सकते हैं। सलाद है, सारी चीज़ क्या है, वो आपकी विषमांगी है। अभी बैठे रहो, अभी टाइम है, केवल तुम शांत बैठे रहो, ठीक। पहले ये समझ लिया, सभी अपनी अपनी किताब में जाके पढ़ेंगे, ठीक, अच्छी तरीक़ा से। और कल जो चाहिए वो पीपीटी से उतार सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल है तो वो देख सकता है, देखोगे तुम्हें कुछ जानकारी मिलेगी, नहीं देखोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिश्रण के गुण, अब मिश्रण के बारे में तो समझ गए, एक तो कौन सा होता है, समांगी, और एक कौन सा होता है, विषमांगी। अब उनके गुण देखते हैं। मिश्रण के सामान्यतः गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक, घटक का मतलब पता है, उसमें कौन कौन सी चीज पड़ी है। घटक का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीज पड़ी है, अभी हम कहते हैं उसे। तो किसी भी अनुपात में मेरे हो सकते हैं। अब मैंने सलाद बनाई, तो क्या हुआ, खीरा ज़्यादा ले लिया, ककड़ी थोड़ी कम ले ली, हरी मिर्च मैंने 2 ले ली। तो क्या है, कोई चीज़ मैंने ज़्यादा ले ली, कोई चीज़ मैंने कम ले ली। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। अब मैं मिर्च खाऊंगा तो मुझे मिर्च का स्वाद अलग मिलेगा, मैं गाजर खाऊंगा तो मुझे गाजर का स्वाद अलग मिलेगा। शांत बैठे रहो। मैं गाजर खाऊंगा तो गाजर का स्वाद अलग मिलेगा, मैं प्याज खाऊंगा तो मुझे प्याज का स्वाद अलग मिलेगा, ठीक। मैं टमाटर खाऊंगा तो मुझे टमाटर का स्वाद अलग मिलेगा। समझ में आएगा नहीं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। अगर विषमांगी मिश्रण है तो वहाँ से क्या है, उसके घटकों को हम अलग अलग कर सकते हैं। कभी कभी हम समांगी मिश्रण में भी 2 चीज़ मिली हैं, जैसे मैंने नमक और पानी मिला लिया। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक चाइना की डिश है, चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसमें मैंने 2 चम्मच पानी लिया, ठीक, 2 चम्मच मैंने पानी लिया और कम से कम 1 चम्मच मैंने नमक लिया। अब इसको स्प्रिट लैंप की सहायता से
स्प्लिट लैंप की सहायता में इसे गर्म करता जाऊंगा, गर्म करता जाऊंगा, गर्म करता जाऊंगा, तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, मुझे नमक मिल जाएगा, ऐसे चीनी। तो कभी कभी क्या होता है, हम उस चीज को अलग भी कर सकते हैं। मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता। अब जो मिश्रण है, मिश्रण के जो विभिन्न प्रकार के अवयव थे उनको अलग करने की कैसी आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता है, उसे हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कि शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। शुद्धता क्या है, जीवन की आवश्यकता है। अगर जीवन जीना है तो शुद्ध खाइए, अच्छा खाइए, ठीक। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तुएं, ठीक, शुद्ध वस्तुएं प्राप्त करने एवं अवांछनीय यानी कि इनडिजायरेबल, अवांछनीय मतलब होते हैं कि एक इस प्रकार के अवयव जो हमें नहीं चाहिए। अवांछनीय का मतलब होता है इनडिजायरेबल, इनडिजायरेबल मतलब इस प्रकार के अवयव जो हमें नहीं चाहिए, हम उसे अलग कर सकते हैं। अनुपयोगी है, अनयूजेबल है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक। एवं हानिकारक है, अवयवों को दूर करना आवश्यक है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी या हानिकारक भी हो सकते हैं। अगर हम बहुत सारी चीज को देखते हैं, जैसे हमने तेल लिया या घी लिया या और भी चीज ली, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि तेल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कभी क्या करते हैं, तेल में भी बहुत सारी इस प्रकार के एसिड वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसे लैब में क्या करते हैं, हम अलग कर सकते हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे लैब में अलग कर सकते हैं। अब तेल में बहुत सारी चीज़ हानिकारक भी तो है, तो वह हानिकारक चीज़ क्या है, उसे कहते हैं अवांछनीय है। अवांछनीय उसे कहते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इसे जैसे ज़्यादा खाते रहे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, समझ में आया। तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। हम उस चीज़ को अलग कर सकते हैं लैब में। तो हम देखिए, अभी देखते हैं, अभी देखो दिखाता हूं मैं आपको। अब हम देखते हैं पृथक्करण प्रक्रम। अब हम देखते हैं पृथक्करण प्रक्रम। पृथक्करण प्रक्रम क्या है, उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, सब किताब में लिखा है, तुम्हारी टेबल पूरी देखिए। बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पत्थर पृथक करना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे काम के लिए, जैसे हमने चावल लिया तो चावल को खाने से पहले उससे बीन लो, हो सकता है उसमें कंकड़ हो सकता है उसमें कांच हो सकता है उसमें लोहे के कण हो। तो हमें क्या, हमें जरूरत किसकी है, हमें चावल की है। अब हम उसे साफ नहीं करेंगे, ऐसे ही खा लेंगे तो क्या होगा, कंकड़ हमारे पेट में चला जाएगा, हमें दिक्कत होगी। लोहा हमारे पेट में चला गया, हमें दिक्कत होगी। तो क्या है, हम उसे अलग कर सकते हैं, हाथ से अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, हानिकारक है, इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अशुद्धियाँ अनावश्यक एवं अवयव जो चीज़ हमारे काम की नहीं है। अब क्या है, उसमें कांच का टुकड़ा मिला, हमारे काम का नहीं, फेंक दिया। लोहे का टुकड़ा मिला, हमारे काम का नहीं, फेंक दिया। कंकड़ मिला, चावल हमारे काम का नहीं, फेंक दिया। तो हमने उसे साफ तो किया, साफ कर हमने खाया। इसी प्रकार से दाल ली, तो दाल को क्या करेंगे, दाल को घर में बनाने से पहले उसे थाली में रख ली, फिर उसे हम एक एक करके बीनते हैं। जो चीज़ बेकार है उसे फेंक दो, जो बढ़िया है उसे बनने दो। समुद्री जल से नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल क्रूड से पेट्रोल डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना। अब देखिए, समुद्री जल है, समुद्र का जब भी कभी आप पानी पियोगे तो वो कैसा होता है, पानी खारा पानी होता है। जब खारा पानी है तो उसमें क्या है, उसमें नमक की मात्रा है। तो हम क्या करेंगे, उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करते करते क्या करेंगे, उसमें नमक को बाहर निकाल लो, जो हमारे काम का है, बाकी जो चीज़ काम की नहीं है उसे अलग कर दो। नमक बन करके मार्केट में आ जाता है, जिसे हम खाते हैं। इसी प्रकार से कच्चा तेल, हमें ज़मीन के अंदर बहुत सारा कच्चा तेल मिलता है। कच्चे तेल को हम निकालते हैं, फिर उसे रिफाइनरी में लेके जाते हैं, फिर वो साफ़ होता है, फिर उससे पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है। वो पेट्रोल डीजल मालूम क्या है, तो हमारे वाहन में पड़ता है। तो लाभदायक अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना, ये सारी चीज़ अलग कर सकते हैं। लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब जो लाभदायक चीज़ है बाको हम अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। खाने वाली चीज़ बढ़िया है तो खाओ, तेल से हमें बढ़िया चीज़ मिली तो तेल को यूज करो, वाहन में डालो, जनरेटर में डालो, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं।
मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना, शुद्ध पदार्थ को पृथक करना। अब तुमने देखा कभी कभी कि पानी आरओ का आने लगा है, आरओ का पानी लोग पीते हैं, आरओ घर में लगा, तो क्या है, जो पानी गंदा संदा आता है उस पानी को वो क्या करता है, उसमें मशीन लगी हो तो मशीन से क्या होता है, मशीन से पानी फिल्टर होता रहा है। फिल्टर का मतलब पता है, साफ होता रहा है। फिल्टर का मतलब ये क्या है, साफ। तो उसमें फिल्टर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, जो बढ़िया बढ़िया पानी होता है वो आपको अलग इकट्ठा हो जाता है, जो खराब पानी है वो आपका नाली में बह जाता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ की हमें केवल शुद्ध की जरूरत है, अशुद्ध की नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवांछनीय पदार्थ। जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं है, एक इनडिजायरेबल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, फेंक दो अलग, उसी में ज्ञान है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। अब देखिए पृथक्करण क्या है। अब शब्द देखो इसमें लिखा हुआ पृथक्करण, पृथक्करण, इसे देखिए क्या लगा शब्द पृथक्करण। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। किसी, अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक गोला है, ये मेरे पास क्या है, एक ये गोला है। इस गोले को बड़ा गौर से देखिए सारे बच्चे, यहाँ पर काली बॉल दिख रही है आपको, हरी बॉल दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए लाल भी बॉल रखी है। उसके अलावा ये कई रंगों की बॉल भी रखी है, काली भी बॉल रखी है, फुटबॉल वाली बॉल भी रखी है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक साथ नीली बीली भी पड़ी है, एक अलग कलर की पड़ी है। तो पृथक्करण का मतलब क्या है, अलग अलग करना। ये सारी चीज क्या हुआ है, जैसे मैंने कंचे ले लिए, कंचे जानते हो तुम, कंचा होता तो खेलते रहते बच्चे, कंचा लेकर मैंने डिब्बे में भर लिए, बाल्टी में भर लिए। अब मुझे क्या करना है, वो अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना क्या है, पृथक करना। अलग अलग करना ही अर्थात क्या है, पृथक करना। पृथक का मतलब क्या है, अलग। अब यहाँ पर देखो, काली बॉल को अलग कर दो, काली अलग कर दो, ठीक, हरी अलग कर दो, ठीक, लाल अलग कर दो, ठीक, और फुटबॉल अलग कर दो, फुटबॉल वाली जो है शेप की उसे अलग कर दो, ठीक है, और आपकी जो भी ये रंगीन वाली है, रंगीन इसमें कई कलर मिले हैं, उसे भी अलग कर दो। तो अब आपको मान लीजिए कोई हमने प्लेट दे दी, कोई डलिया दे दिया, उसमें गेंद है। अब हम तुमसे ये कहेंगे, जाओ बच्चों जाकर के इसे क्या कर दो, पृथक कर दो। पृथक करना मतलब क्या है, अलग अलग कर दो। तो आप कैसे अलग करेंगे, काली को अलग रख लेंगे रंग से पहचान करके, ठीक, हरी को अलग कर लेंगे, लाल को अलग करेंगे, फुटबॉल को अलग कर लेंगे, और भी चाहे उसे अलग कर लेंगे। तो इससे क्या है, पृथक करने का मतलब क्या है, अलग अलग करना। वही देखो लिखा है, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण। यानी कि हमने कोई मिश्रण लिया, जैसे सलाद का मिश्रण ले लो, पानी, गंदे पानी का मिश्रण को, तो उससे हम क्या करेंगे, दोनों चीज को हम अलग कर सकते हैं, ठीक। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, अथवा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इच्छित पदार्थ प्राप्त करने के लिए अनिच्छित पदार्थों जो हमें नहीं चाहिए को मिश्रण से अलग किया जाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पृथक्करण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें वह पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए उसे अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो सभी बच्चे जो है घर जाके दिमाग लगाया करें, थोड़ा पढ़ें, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है। इससे पहले तुम प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़ते रहे वहाँ मुझे लगता है कि टीचर ने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं और तुम कभी पढ़ने नहीं गए। अब हम यहाँ पर देखिए पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ, बस अभी थोड़ा है बचा है, एक दो स्लाइड बची है, बस खत्म है। पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ। अब हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कोई दो चीज मिली है, कैसे अलग कर सकते हैं, देखिए अभी। अब ठोस पदार्थों को ठोस से हम कैसे अलग करेंगे, जैसे मैंने गेहूं लिए, बहुत सारे गेहूं निकलते हैं, तूरी तारी बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे देखो ऐसे छाँट के भी अलग कर सकते हैं। इसे देखिए, इसे ओसा कर भी अलग कर सकते हैं, बहुत से लोगों को देखा है, जैसे धान वगैरह निकलता है उसे ऐसे ओसा दो तो भुस उड़ जाएगा, धान ही चला जाएगा। गेहूं को भी ऐसे गाँव में लोग करते रहते हैं, तुम देखो ऐसे भी देखिए अलग कर सकते हैं। इसे कहते हैं ओसाना। ओसाना मतलब पता है, तो गाँव के सब बच्चे जानते होंगे, सभी गांव के बच्चे हैं, ऐसे तो गांव में ओसाते हैं, अपने गेहूं वगैरह को साफ करते हैं, हम ऐसे तो करते हैं। ये देखिए ओसाना, जिसे हम बिनोई कहते हैं।
जबकि ओसाना विधि में किसान अपने खलिहानों में वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते हैं। जब उसने देखी कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और हम खेत पर हैं या घर की छत पर हैं, हमें कुछ साफ करना है, ऐसे साफ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, फटक करके भी साफ कर सकते हैं। सबके घर में आटा पिसने के लिए आता है, तो अपनी अपनी मम्मी को गौर से देखिए तो वो क्या करेंगे, सूप आता है, सूप लकड़ी का, सूप से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं सूप से, तो खराब चीज़ है उसे बाहर निकाल देते हैं और बाकी बढ़िया चीज़ है उसे चक्की पर डाल दो, आटा पिस जाएगा। तो किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अब हमें गेहूं को निकाला कैसे करें, किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हवा चल रही है हमारी इधर से, तो हम ऐसे योग करके बरसाएंगे धीमे धीमे, तो देखिए जो बुश होता है, हल्की हल्की चीज़ होती है, वो हवा में उड़ जाएगी, गेहूं नीचे रह जाएगा, गिराया जाता है, जिससे भारी गेहूं के दाने उसके पास गिरते हैं और भूसा हवा में उड़ जाता है। वही बात लिखी है, ये तुम्हारी किताब में लिखी होगी, ठीक है। फटकना, इस विधि में सूप से अनाज में मिली अशुद्धियों को अलग अलग करते हैं। इसमें हल्के ठोस कणों को उनके भारी ठोस कणों से पृथक किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मम्मी या कोई भी सूप से ऐसे करें, तो हमारे गेहूँ है, उसके अंदर गेहूँ में क्या है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, लोहे की चीज़ भी है। तो कंकड़ पत्थर क्या है, ये गेहूँ से भारी होता है, जब हम ऐसे करेंगे तो क्या है, वो जल्दी जल्दी फिक जाएगा। तो फटकना तो ऐसा है कि फटकना तो सभी बच्चों ने देखा है, सभी के घर में ये काम होता है, ज़्यादातर सभी के घर में होता है काम, फटकना और ओसाना। इससे भी तो हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। गेहूँ हमारे पास ठोस है, उसके अलावा कंकड़ है वो भी ठोस है, उसमें लोहे का कड़ा मिले वो भी ठोस है, उसके अलावा कोई और बेकार सी चीज़ होगी वो भी ठोस है। तो दो ठोस पदार्थों, ही तो कह रहा है, ठोस पदार्थों को ठोस से हम कैसे अलग करेंगे, हम ऐसे अलग कर सकते हैं, अनाज से ऐसे अलग कर सकते हैं, ऐसे अलग कर सकते हैं, वही तो लिखा है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग देखिए गौर से, थ्रेशिंग का मतलब होता है पीटना। थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम, पीटना। ये देखिए थ्रेशिंग है, थ्रेसर देखा है, थ्रेसर से चलते तो नए नए गेहूं को पीट पीट के तो ऐसे करते हैं। आप थ्रेसर में भी लगा दो फिर भी ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए इस विधि में, इस विधि में धान के सूखे पौधे के गट्ठर या ढेरों को पहले धूप में सुखाया जाता है। देखो धान होते हैं तो पहले क्या करेगा, धान कट रहे हैं, फिर धान को कुछ दिनों के लिए खेत में रख देते हैं कि भैया वो सूख जाए। ऐसे हम गेहूं के साथ करते हैं, तो पहले गेहूं काटेंगे फिर उसे कुछ दिनों के लिए रख देंगे, भाई धूप में रख कर सूख जाएंगे। फिर इन गट्ठरों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। ये देखो पत्थर पर या तख्त पर रख लो या किसी भी लगे ऐसे पीटते रहो गेहूं को या धान को, तो क्या होगा, सब धान नीचे निकल आएंगे। ये देखो पड़ रहे हैं लकड़ी के पटरों पर। पके हुए अन्न के कारण पौधे से अलग अलग हो जाते हैं। जब वो क्या होता है, जब धान के बीज पक जाएंगे, धान के जो बीज होते हैं या गेहूं के बीज हैं, जब वो पक जाते हैं तो उसे आप जैसे ही मारोगे बहुत मजबूत चीज़ पर, वो दाने अलग गिर पड़ेंगे भैया। वो दाने क्या है, वो दाने अलग हो जाते हैं कि नहीं। पीटा नहीं है किसी ने, सब गांव के बच्चे सब ने खूब पीटा होगा। ये देखिए पीट रहा है, दिख रहा है बिल्कुल चित्र में, क्या है, थ्रेशिंग। ऐसे ही तो करते हैं थ्रेशिंग, बिल्कुल। देखिए जो डायग्राम में है, जो डायग्राम में है वो यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो डायग्राम में है। पीपीटी का उद्देश्य यही होता है कि जो नीचे लिखा है वो डायग्राम में होना चाहिए और जो डायग्राम बोला है वही नीचे लिखा। इस डायग्राम में देखिए जो एक्टिविटी वहाँ पर है वही देखो नीचे लिखा है। अब बीना, अब क्या किया, मैंने गेहूँ लिए, चावल लिए, चना के लिए, मटर लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया। अब मैंने यहीं पर रख दिया अपनी क्लास में। अब सब बच्चों से कहूँगा इसे अलग कर दो, तो हम कैसे अलग करेंगे, बीन करके। ये देखो सभी लोग लग गए, देखो कोई कुछ बीनना है, कोई कुछ बीनना है, कोई कुछ बीनना है, कोई कुछ बीनना है, कोई कुछ बीनना है। सारी चीज़ क्या है, अलग अलग बीन नहीं है। तो अब बीन कर भी क्या कर सकते हैं हम, पदार्थों को अलग कर सकते हैं। दो पदार्थ है, हमने गेहूँ क्या है, पदार्थ है, चना क्या है, पदार्थ है, मटर क्या है, पदार्थ है, कंकड़ पत्थर क्या है, पदार्थ है, सारी चीज पदार्थ है, सबको हमने अलग कर दिया। ठोस पदार्थ है, सारी चीज क्या है, ठोस। तो देखिए अब इस चित्र में जो बना हुआ वही नीचे लिखा हुआ। इस विधि का उपयोग हम दाल, घर में खूब दाल बीनते हैं, दाल बनती है तो दाल को पहले बीना जाता तब पकती है।
चावल, चावल को जब बनाएंगे तो थोड़ा बीन लेते हैं। यहाँ भी तुमने रसोइयों को देखा है, चावल बनते हैं तो वो बीन भी लेती हैं और सूप से भी साफ कर लेती हैं, ठीक, फटक दिए। गेहूँ है, हम चक्की पर अगर हम आटा लेकर के जाएंगे पिसवाने के लिए इसे गेहूँ को, तो क्या करेंगे, पहले उसे बीनेंगे, सूप से साफ भी करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, अब हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उसे अलग कर दो, ये देखिए, दूर करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। हम अक्सर अपने घर में दाल या चावल में से पकाने से पहले कुछ अनुपयोगी पदार्थ, अब हम दाल पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी मतलब होता है अवांछनीय पदार्थ, विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसे अवांछनीय पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं उसे इनडिजायरेबल। तो अवांछनीय पदार्थ कौन सा है, कंकड़, कंकड़ हम खा तो नहीं सकते, उसे बीनेंगे। लोहे का कड़ा गया, हम खा तो नहीं सकते, उसे बीनेंगे, पचा नहीं सकते, तो वो क्या है, अवांछनीय पदार्थ है। उसकी जगह पर चना आ गया, चना हम खा सकते हैं, चना को मत आप निकालिए, ठीक। कांच का टुकड़ा आ गया, कांच को हम पचा लेंगे। तो जो चीज़ हम पचा नहीं सकते, हमारे लिए हानिकारक है, हम उसे क्या कहते हैं, अवांछनीय पदार्थ या हानिकारक पदार्थ। विज्ञान की भाषा को थोड़ा समझिए तब कुछ आगे बढ़ा जाएगा। चालना, अब चलनी ले ली, चलनी से क्या करते हैं, आटा छानते। आटा भैया चलो चक्की से आटा तो पिसाया, अब उसे बनाने से पहले कह रहे हैं भैया इसे ऐसा करो चलनी से साफ कर लो। हो सकता है इसमें कोई और गंदगी आ गई हो तो चलनी से साफ करेंगे तो महीन अच्छा आटा है वो नीचे आ जाएगा, कुछ गंदी सी चीज़ होगी वो चलनी में ऊपर आ जाएगी, उसे हम फेंक देंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम मकान बना रहे हैं, हमारे पड़ोस में बनना है मकान, अब मजदूर से हम कहते हैं कि जा बालू को छान करके ला, यानी कि बालू को ऐसे करके ला, हमें महीन बालू चाहिए, मोटी बालू नहीं चाहिए। तो बड़ा सा उसने छटना लिया, छटना दिख रहा है बहुत बड़ा। अब उसने क्या किया, ये एक फावड़े से टाइप की एक चीज़ है, इससे क्या लिया, उसने ऐसे चंबल भरी यूँ फेंक दी, चंबल भरी यूँ फेंक दी, चंबल भरी ऐसे फेंक दी, तो क्या हुआ, महीन महीन बालू जो देखो नीचे आ गई, मोटी मोटी बालू क्या होता है इधर हुई। तो चलनी से तो मैंने इसे छाप किया, चलनी से साफ किया कि नहीं, वही देखिए, देखिए इस प्रक्रिया में मिश्रण में भिन्न भिन्न आकार के अवयव होते हैं जिन्हें हम चालनी या छानना द्वारा अलग कर लिया जाता है, जिससे महीन कण नीचे निकल जाते हैं और बड़े बड़े कण चालनी में ही रह जाते हैं। जब कोई बड़े बड़े कड़े हम आटे को छानते हैं तो आटा महीन में नीचे निकल जाएगा, भूसी उसी जो बड़ी होती है वो ऊपर रह जाएगी। अब हम लेंटर पड़ रहा है, मकान बनना है, इसको भैया हम क्या कर रहे हैं, बड़ा सा छटना ले लिया और ले यूँ कर ऐसे करते रहे। तो ऐसे करते हुए क्या हुआ, मोटी मोटी बालू जो थी वो यहाँ रह गई, महीन बालू कहाँ आ गई। तो भाई ऐसे तो साफ करेंगे, या छटना ले लो, दो व्यक्ति, एक उधर पकड़ लेता है, एक बेलदार को देखा नहीं तुमने, मजदूर जो काम करते हैं उसमें ऊपर डाल देते, ऐसे कर लो। तो उससे भी अभी रुक एक सेकंड, अब जा रहे हो, अभी बात 5 मिनट का बचा है लेक्चर, ज़्यादा नहीं बचा। उदाहरण के लिए घर में आटे की चलनी, आटे की चलनी से क्या होता है, आटे की चलनी से क्या होता है, भूसी के कड़े ऊपर रह जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चोकर। ये देखिए चोकर, ठीक, चोकर अलग कर लिया जाता है। मकान बनाते समय बालू को चालना से छानना, जिसे महीन बालू अलग हो जाती है। मकान बनाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा। तो जो तो मकान तो सब बनता रहा, तो मकान ना कौन देखो बनते हुए, वहाँ पर देखो उसे भी छानने। अब मिस्त्री कह रहा है कि भाई मुझे बालू महीन लेके आ, चिनाई करनी है, लेंटर नहीं पड़ा, लेंटर में तो कैसी भी डाल दूँ, चिनाई कर रही है, तो क्या करेगा, बड़ा सा छटना होता है। अब बड़ा छटना ले लो या इस प्रकार का ले लो, खुद दुकान में जाए, इससे साफ कर लेता मजदूर। तो इसी से क्या होता है भैया, सारी चीज़ का ऐसे ही हो जाता है। और आज के लिए देखिए तुम्हारे लिए इतना ही है। सभी बच्चे प्यार से अपने अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप इसे एक बार 2 बार 3 बार जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। जब भी कभी आप पढ़ें किताब सामने रख लो, मोबाइल पे आप पढ़ते रहो, ठीक। तो यही बात है, सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल बेसिक टीचर्स
और बेसिक टीचर्स एज वेल एज बेसिक स्टूडेंट्स। अगर जो बच्चा देखेगा थोड़ा उसे लाइक कर दो। मैं बहुत मेहनत के साथ पीपीटी बनाता हूँ। पीपीटी बनाने मुझे रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। नई बुक्स आएंगे, सारी नई बुक्स से मैं पीपीटी बना रहा हूँ। ठीक, तो अब आज के लिए सभी बच्चों के लिए क्या भैया, आज सभी बच्चों के लिए बाय बाय। सभी खुशी से जाएंगे और घर जाके पढ़ेंगे, और जो बच्चे नहीं आ रहे उन्हें भी आप लेकर के आएंगे। ठीक, सभी बच्चे जाए खुशी खुशी।